गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं कुसुमा सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आज की करंट अफेयर लेकर आए हैं। उम्मीद है सभी को यह वीडियो पसंद आएगा और सभी मेरे नए दोस्तों से निवेदन है कि यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं वो लगातार इसको सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगामी जो भी वीडियो डालें हम वो आप तक पहुंच जाए और आपको इधर उधर खोजने की दिक्कत न पड़े। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। आज का पहला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है हमारा, कुवैत का नया प्रधानमंत्री कौन बना है। ठीक, तो कुवैत का नया प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन ए मोहम्मद सलमान, ऑप्शन बी अब्दुल करीम, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद रज्जाक और ऑप्शन डी शेख महमूद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो लंबा वाला नाम लिखा हुआ है, यही सब बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। बात करें कुवैत की, तो कुवैत एक अरबियन कंट्री है। ठीक, और यहाँ की राजधानी की बात करें तो सिटी कुवैत सिटी है। ठीक, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। ठीक, और मुद्रा की बात करें तो दिनार है यहाँ की मुद्रा, दिनार यहाँ की। और इसका गठन अगर बात करें कि कुवैत का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था 17 जनवरी 1962 को इसका गठन हुआ था। ठीक, ये सब तेल वाले देश हैं। यहाँ पे तेल, कच्चा तेल का वो उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का लक्ष्य, यहाँ लक्ष्य होगा, मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन कब तक का है? 2035, 2036, 2030 या 2045? तो भारत का जो लक्ष्य है अंतरिक्ष मलबा युक्त हो जाए तो उसका जो लक्ष्य रखा गया 2030 रखा गया। अब ये बात करें मलबा युक्त अंतरिक्ष क्या है, तो जो भी भारत या अन्य देश अंतरिक्ष में अपने मिशन भेजते हैं और उनके जो मलबे होते हैं तो वही अंतरिक्ष में घूमा करते हैं। तो इतना सारा मलबा हो गया है कि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं भविष्य में। तो उसको हटाने के लिए भारत ने जो लक्ष्य बनाया 2030 तक बनाया। ठीक, और भारत रेलवे कार्बन मुक्त का जो लक्ष्य है वो भी 2030 तक है। ठीक, और भारत कार्बन शून्य के लिए है तो 2070 तक है। ठीक, और बताएं यूएई का जो है लक्ष्य कार्बन मुक्त, यूएई का तो 2047 तक का है। ठीक, और बाजरा वर्ष 2023 घोषित किया, सभी को पता होगा। ठीक, तो ये थे हमारा इससे संबंधित कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, 80 मिलियन डॉलर से इस्कॉन हेरिटेज टावर कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल जो होगा वृंदावन में बनेगा हेरिटेज वाला। ठीक, एक मिनट, इसका सही जवाब है वृंदावन में बनेगा। ठीक, अब इसका पुराना नाम हम बता दें तो इसका पुराना नाम है चंद्रोदय मंदिर था इसका पुराना नाम। इसका जो पुराना नाम था चंद्रोदय मंदिर था। अब इसका नाम बदल के इस्कॉन हेरिटेज टावर बनेगा। ठीक, इसको इस्कॉन हेरिटेज कंपनी बना रही है, बेंगलोर की है, जो 17 मंजिला बिल्डिंग है और 70 एकड़ में बनेगा ये इमारत। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 210 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनेगा ये आध्यात्मिक मंदिर है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला राज्य बीसीसीआई मान्यता प्राप्त बना। तो हाइब्रिड पिच क्या होता है तो भी बताते हैं इसका। ऑप्शन ए अरुणाचल, बी है हिमाचल, सी गुजरात या डी नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला वाला स्टेडियम जो हाइब्रिड पिच बनेगा। अब हाइब्रिड पिच क्या होता है, तो हाइब्रिड पिच इसमें मैदान के भीतर की कुदरती टार्फ के साथ कुछ फीसदी हिस्सा पॉलीमर फाइबर का होता है। इससे पिच टिकाऊ रहती है। इसमें एक जैसा उछाल बना रहता है हमेशा। इसमें 5% की पॉलीमर फाइबर का इस्तेमाल होता है ताकि पिच के नेचुरल गुण बने रहें। इसके बाद द यूनिवर्सल मशीन को ऐसी और पिचें बनाने के लिए अहमदाबाद और मुंबई ले जाया जाएगा। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ठीक, राजधानी
हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है और शिमला भी है, 2 राजधानियाँ हैं। और यहीं पे सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल है डलहौजी, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने बसाया था अपने समय में। अगला प्रश्न हमारा, इसका सही जवाब हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा है, और रुको 1 मिनट, इसके विषय में और बात कर लें तो ये बना कौन सी कंपनी रही है। तो 1 मिनट, कहाँ गया ये, बनाने का ठेका जो दिया गया है वो फिलहाल दिया गया है नीदरलैंड की कंपनी है। नीदरलैंड की कंपनी एसआईएस ग्राफ कंपनी है, ठीक, उसको जिम्मेदारी दी गई इसको बनाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जम्मू, बी कोलकाता, सी दिल्ली या शिमला। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड का अलंकरण जो है शिमला में होगा, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 राजधानियाँ हैं, धर्मशाला और शिमला, ठीक। तो इसका जो आयोजन होगा वो फिलहाल शिमला में होगा। शिमला के बारे में भी बता दिया है। अब आगे और प्रश्न दूसरा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वाइस सी ने 24 इगला स्मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच कहाँ से प्राप्त किया। तो इसमें आगे होगा वाइस सी नहीं है, इसमें है भारतीय सेना है, ठीक। ये है भारतीय सेना ने ना, ठीक। ऑप्शन ए है रूस, बी अमेरिका, सी चीन या कुवैत, डी। तो इसका जो सही जवाब है रूस होगा। रूस से पोर्टेबल एसमैन वाले एयर डिफेंस खरीदेगा। और इसका बता दे दूसरा नाम भी है SA-24, SA-24 इसका दूसरा नाम है। ग्रीन्च सिद्धांत दागों और भूल जाओ के टारगेट पे काम करते। ये अगर टारगेट के पीछे छोड़ दिया जाता, जब तक उसको नष्ट नहीं कर देता तब तक ये नष्ट नहीं होता खुद, ठीक। तो दागो और भूल जाओ के नाम से जाने। ब्रह्मोस मिसाइल भी है, भारत और रूस के बीच बनाई गई है, उससे भी दागो और भूल जाओ कहते हैं। वैसा ही सिस्टम इसका भी है। इसमें आदमी इसको खुद अपने कंधे पर रख के इसको लॉन्च कर सकता है और बना भी सकता है उसको खोल के तुरंत, इसीलिए इसे पोर्टेबल एयर डिफेंस नाम दिया गया है। किस बैंक में ऑनलाइन आधार ATM सेवा शुरू की है। तो किस बैंक ने शुरू की है, इसका ऑप्शन है SBI, बी है BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, या सी एक्सिस, या डी पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसका जो सही जवाब है ये पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की है, ठीक। अब पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 17 अगस्त 2016 को हुई थी, 17 अगस्त 2016। और इसके जो CEO हैं विश्वेश्वरन है, आर विश्वेश्वरन, ठीक, इसके CEO बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ पर पोइला बैसाख त्यौहार मनाया गया है। बांग्लादेश, भूटान, लंका या भारत। तो पोइला बैसाख त्यौहार जो है फिलहाल बांग्लादेश में मनाएगा और बंगाल में भी मनाया जाता है, ठीक। मनाया क्यों जाता है, तो फसल का जो नया सीजन चालू होता है उसको आने की खुशी में मनाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं कि मतलब हमारी फसलें अच्छी हो, इसमें यही पूजा होती है। तो इसका सही जवाब है फिलहाल बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है, शेख हसीना बनी है प्रधानमंत्री फिर से। अब बात करें बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, तो 16 दिसंबर 1971 को इसको आज़ादी मिली। 1971 को इसको आज़ादी मिली। भारत से अलग हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, ठीक। और मैत्री रेल और मैत्री बस सेवा भी भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वो 4096 सबसे लंबी सीमा रेखा है भारत के बीच में, ठीक। और इसके जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन है इसके राष्ट्रपति बांग्लादेश के। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने। ऑप्शन है गोपी
ठाकुपुरा, रविंद्र सिंह बिष्ट, अर्जुन मेघवाल या हामिद अंसारी। तो इसका जो सही जवाब है गोपी ठाकुपुरा बने हैं। अब इनकी बात करें, गोपी ठाकुपुरा हैं क्या। तो पहले तो हम बात करें विश्व में पहला पर्यटक कौन था, तो डेनिस टीटो का नाम आप सुने होंगे। डेनिस टीटो जो अमेरिका के एक इंजीनियर थे, डेनिस टीटो, इसने सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की, वो भी 2001 में की थी। और इसने कितना पैसा लगाया था, तो यह अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए इन्होंने कुल पैसा लगाया था लगभग $200 मिलियन। $200 मिलियन यह अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए लगाए। और गोपी की जो बात करें, यह 6 सदस्यीय टीम का हिस्सा होंगे जो अगले यूरो फर्स्ट मिशन पर अंतरिक्ष उड़ान भरेंगे। अरबपति जेफ बेजोस के स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने हाल ही में अपने NS-25 मिशन में जाने के लिए 6 लोगों का खुलासा किया, उसी में ये भी शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसको साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया। ऑप्शन ए है अवंतिका बंदन्यू, निखत जरीन, PV सिंधु या भवानी देवी। तो भवानी देवी तलवारबाजी करती, PV सिंधु बैडमिंटन और निखत जरीन मुक्केबाजी से जो अवंती बंदन्यू इनको मिला है यह अवार्ड। तो ये थे हमारे आज के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 10 मिनट में आपको 10 प्रश्न मिल जाते हैं, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके भविष्य में जो परीक्षाएं हैं उनमें से मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए बेहतर होगी और सभी लोग मेरे जो हैं इस क्लास को देखने के बाद लाइक कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। और कुछ कारणों से मैं क्लास दोपहर वाली नहीं बना पाता हूँ, आज फ़िलहाल फ्री हैं, आज हम क्लास बनाएंगे तो आप लोग जूनियर स्टूडेंट और समीक्षा अधिकारी के लिए जो भी प्रश्न आते हैं उसमें से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।